मतलब त्रिघातीय, त्रिघातीय बहुपद, और क्वाड्रेटिक मतलब द्विघातीय, द्विघातीय, थोड़ा सा राइटिंग ऐसे हो रही है, कोई दिक्कत नहीं, समझ जाओगे। पॉलिनोमियल मतलब बहुपद, है ना। क्वाड्रेटिक या द्विघात, जैसा कि आपको द्विघात से समझ में आ रहा है, हिंदी में आपको समझ में आ रहा होगा कि द्विघात मतलब घात कितना, 2, तो आपको यहाँ पे क्या होना चाहिए, घात इज इक्वल टू 2, मतलब पावर इसको इक्वल टू व्हाट, 2। अब त्रिघात मतलब घात कितने होने चाहिए, 3, दैट मीन्स कि घात इज इक्वल टू 3, मतलब पावर इज इक्वल टू 3। ये रहा छोटा सा इंट्रोडक्शन। अब इसकी द्विघात समीकरण कैसे होती है, इसकी त्रिघात समीकरण कैसे होती है, पहले हम चर्चा इस पे करेंगे, क्योंकि ये वाला नहीं आता एग्जाम में, मोस्टली ये आता है। तो इसमें क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। क्यों ऐसा इक्वेशन बनता है, ये सारी भी चीजें बताने की चीजें हैं, लेकिन अभी नहीं बता पाएंगे, फिर बोल रही हूँ, क्योंकि आपको पेपर देना है, एकदम फोकस स्टडी करिए, बिल्कुल स्मार्ट स्टडी करिए, बिकॉज द टाइम इज नॉट इनफ। Day after tomorrow, sorry, yes, day after tomorrow your exam is there, so हम उतना ही पढ़ेंगे जितना हमें डाइजेस्ट कर सकता है, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, अल्फा इंटू बीटा। अब ये अल्फा बीटा क्या है बच्चों, अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इसको रूट्स ही क्यों कहते हैं, इसको जीरोस भी कहते हैं, इसको रूट्स भी कहते हैं, और हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों, मूल। मूल कहते नहीं, मूल बात या मेन बात, है ना। मूल मतलब रूट्स, मतलब किसी भी चीज का ओरिजिनेशन कहां से हुआ है, रूट से। जिसकी जड़ नहीं तो उसका पत्ता भी नहीं होता, बोलते हैं ना, आपने हमेशा सुना होगा, जब जड़ नहीं तो पत्ता कहाँ से, आपने ये सुना होगा, लोग मुहावरा और वगैरह वगैरह बोलते, ठीक है। तो इसका मतलब कि जब तक किसी भी चीज का जड़ नहीं होगा तो उसके ऊपर वाली चीज नहीं बनेगी। जैसे आपने देखा होगा बिल्डिंग में भी पहले क्या बनता है, जड़, मतलब नींव बनती है, फिर उसके बाद बिल्डिंग बनती है। इसका मतलब कि हर एक चीज का क्या होता है, एक जड़, एक रूट, ठीक है। जो इक्वेशन बनाना, ये भी कहां से बना, तो ये भी एक बना है क्या, रूट से, जड़ से, जिसको कहते हैं हिंदी में मूल, इंग्लिश में कहते हैं रूट्स, और क्या कहते हैं, जीरोस। रूट कैसे होता है, क्या होता है, जीरोस क्या होते हैं, क्या होता है, ये सारी बहुत सारी ब्ला 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 बहुत सारी चीजें जो कि अभी नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ेंगे एग्जाम के रिगार्डिंग, ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। अब देखिए, ये जो है इसको बोलते हैं सम ऑफ रूट्स, क्या बोलते हैं, सम ऑफ रूट्स, और ये जो है इसको बोलते हैं क्या, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, व्हाट, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ओके। इसको बोलेंगे हिंदी में क्या, मूलों का योगफल, मूलों का गुणनफल। हिंदी बता दे रहे हैं बच्चों, बार बार लिखने में टाइम टेकिंग होता है और टाइम वेस्टिंग भी होता है। सो आई एम नॉट टेलिंग कि हिंदी लिखना अच्छा नहीं है, हिंदी भी बहुत अच्छी चीज है, राज्य भाषा है हमारी, लेकिन इस अभी यहाँ हमें भाषा के लिए ज्यादा पॉजिटिव होने की जरूरत नहीं है कि मैम इंग्लिश में पढ़ाती हैं और हिंदी लिखना नहीं चाहती, दैट इज नॉट लाइक दैट, ठीक है। तो सम ऑफ द रूट्स क्या है, ये आपका मूलों का योगफल, मूलों का गुणनफल। अब यहाँ पे फॉर्मूला कैसे होता है, ध्यान से देखिएगा। अल्फा, इसका जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है ना, किसी भी इक्वेशन का स्टैंडर्ड इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर में 0। अब इसका जो दो मूल होंगे, इसके क्या होंगे, इस इक्वेशन के क्या होंगे, दो मूल, एक अल्फा और एक क्या होगा, बीटा। जब इक्वेशन बनाने को कहेगा बच्चों तो इस स्टैंडर्ड फॉर्म को फॉलो करेंगे, लेकिन जब इक्वेशन से मूलों का योगफल, मूलों का गुणनफल निकालने को कहेगा तो हम इस इक्वेशन का यूज करते हैं, ठीक है। तो अब इसको हम थोड़ा सा इरेज करते हैं और यहां बताते हैं कि कैसे, ठीक है। इधर देखिए, अगर आपका हम बोले कि सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ the roots that is alpha plus beta is equal to minus b by a। अब b by a मतलब क्या, गुणांक x का अपॉन गुणांक x स्क्वायर का, इंग्लिश में बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर विद माइनस साइन, ठीक है। और होता है आपका प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c बाय a। c बाय a क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 0 एंड कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर,
ठीक है, ये होता है आपका अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इनटू बीटा। लेट्स टेक द वन एग्जांपल कि हाउ टू फाइंड इट एंड हाउ टू वेरीफाई दिस इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन और नॉट। लेट्स सी, जैसे कि मान लीजिए एक क्वेश्चन हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर में 0। बोल रहा है कि फाइंड अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इनटू में बीटा। इसने बोला कि एक इक्वेशन आपको दिया रखा है, यू आर गिवन वन इक्वेशन एंड फाइंड आउट द सम ऑफ द रूट्स एंड सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, मूलों का गुणनफल, मूलों का योगफल। तो कैसे निकालेंगे? अब सबसे पहले हम इस इक्वेशन को लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0। इसके नीचे स्टैंडर्ड वाला इक्वेशन लिखिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर में 0। एक्स स्क्वायर के सामने एक्स स्क्वायर है, ठीक है, a के सामने कुछ नहीं तो 1, a की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, x के आगे x है, ठीक है, और x के आगे यहाँ b है और x के आगे यहाँ क्या है -5, तो b इक्वल टू क्या हो गया -5। यहाँ पे c है और यहाँ पे 6 है और यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो c इज इक्वल टू क्या हो गया 6। सारी वैल्यूज आ गई। अब हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, हम फॉर्मूला क्या लिखते हैं -b/a, यही लिखते हैं ना बच्चों। अब माइनस को बाहर आने दो, b की वैल्यू क्या है -5, यहाँ पुट कीजिए, और a की वैल्यू क्या है 1। तो अब ब्रैकेट जब ओपन करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, प्लस का 5, दैट मीन्स कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई 5, मतलब मूलों का योगफल कितना होना चाहिए 5। अब मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a, c की वैल्यू क्या है बच्चों 6 और a की वैल्यू क्या है 1, तो अल्फा इंटू बीटा क्या हो गया 6, ठीक है, मतलब मूलों का गुणनफल कितना होना चाहिए 6। अब इसको वेरीफाई कैसे करेंगे? क्या हम वेरीफाई करेंगे तो क्या हमें यही इक्वेशन मिलेगा? क्या हमने जो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकाला है, क्या हमारा ये आंसर सही है? इज इट करेक्ट? इफ इज इट करेक्ट, सो यू हैव टू वेरीफाई इट। एंड हाउ वी विल वेरीफाई? देन वी विल यूज दैट द स्टैंडर्ड इक्वेशन विच आई हैव टोल्ड यू बिफोर, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो क्या था ये आपका पहला वाला इक्वेशन? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर में 0। लेट्स वेरीफाई इट। एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारी क्या आई थी 5 इंटू में एक्स, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या आई है 6। आ गया वही इक्वेशन। देखिए इसका मतलब कि हमने जो ये दोनों निकाला ये है क्या करेक्ट, है ना। इफ इट इज करेक्ट, so that is what we got the answer. The answer was correct. ठीक है, तो हम इस तरह से वेरीफाई करेंगे और आपको एग्जाम में वेरिफिकेशन के लिए भी आएगा कि यदि इसके ये मूल हैं तो आप इनको सत्यापित कीजिए। तो सत्यापित का मतलब पहले हम फॉर्मेट से निकालेंगे और फिर इसी इक्वेशन में ले जाके पुट कर देंगे और हमें वही ओरिजिनल इक्वेशन मिल गया तो हम कहेंगे कि यस These are the roots of this equation, या यहाँ सिद्ध होता है कि ये जो हमारे मूल हैं ये इसी इक्वेशन या इसी समीकरण के मूल हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है ये आपको समझ में आ गया होगा। मैंने पहले ही बोला कि थोड़ी सी अबंडेंस है बिहाफ ऑफ यूट्यूब, सो मुझे थोड़ा सा तेज पढ़ाना पड़ता है बच्चों, और मुझे लगता है इतना भी तेज नहीं, क्लैरिटी आ रही होगी। और अगर क्लैरिटी फिर भी नहीं आ रही तो थोड़ा वीडियो को पॉज कर करके पीछे बैक कर करके देख सकते हो आप। ठीक है, जस्ट बिकॉज की अबंडेंस ऑफ द 15 नो लॉन्गर 15 मिनट्स वीडियो, so that is why it's my compulsion, sorry for that, but still I am trying कि जैसे ही मुझे YouTube मुझे allow करता है after 15 minutes के लिए, then surely I'll give you the concept which you want, okay? So तब तक के लिए keep learning बच्चों, and if you like my video, like, share and subscribe, and share करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको every notification आपको आपके मोबाइल पर मिलती रहे। You will get all the notification which are मिस की जो भी वीडियोस मेरी होती है। ओके, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, गुड बाय, कीप लर्निंग।